क्लास 6 विषय विज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 पांचवा पार्ट आपकी किताब का कंप्लीट किया था, पृथक्करण की विधियाँ। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पार्ट 6 लेसन 6 पार्ट 6, जिसका नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। हमारे चारों और के परिवर्तन। हमारे चारों ओर के परिवर्तन। इस पाठ में हम हमारे चारों ओर प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले परिवर्तन शब्द क्या है? परिवर्तन का मतलब चेंज, बदलाव। यानी हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके अंतर्गत, बहुत सी क्या लगभग सभी वस्तुएं हैं जिनके अंदर बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। जिसे हमारी बात करें, हमारी लंबाई बढ़ती है, परिवर्तन होता है। हमारे नाखून बढ़ते हैं, परिवर्तन होता है। हमारे बाल बढ़ते हैं, परिवर्तन होता है। क्या इनमें कोई जादुई शक्ति थोड़ी? कोई जादुई शक्ति नहीं। जैसे पेड़ से पत्ते जो हैं वो पेड़ के जब तक लगे हुए हैं तब तक वो हरे रंग के हैं। जैसे ही वो नीचे गिरते हैं और 1-2 दिन के बाद वो पीले रंग के हो जाते हैं, तो उनका हरे रंग से पीले रंग में बदलाव ये एक प्रकार का परिवर्तन है। ऐसे ही बहुत सारे परिवर्तन, जैसे हम गुब्बारा फुलाते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है, उसकी हवा वापस बाहर निकलती है, फिर परिवर्तन होता है। ऐसे ही वो दूध जब दही में बदल जाता है तो उसमें परिवर्तन होता है। कली से फूल जो खिलते हैं, कली से फूल जो पुष्प जो खिलते हैं तो उनमें परिवर्तन होता है। जैसे ही उनको पानी कम मिलता है और वो मुरझा जाते हैं तो उनमें फिर परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन प्रकृति के अंदर, मतलब प्रत्येक पदार्थ के अंदर बदलाव आता है, और ये बदलाव ही क्या है? परिवर्तन है। तो हमारे चारों ओर के जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि ये परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं और क्या इन परिवर्तनों को हम वो पहचान सकते हैं। इनमें से कौन से ऐसे परिवर्तन जो है वो अपनी मूल अवस्था को वापस धारण कर लेते हैं, कौन से ऐसे परिवर्तन हैं जो अपनी मूल अवस्था को वापस धारण नहीं कर सकते। इन परिवर्तनों यानी हमारे चारों ओर होने वाले इन परिवर्तनों को 2 भागों में बांटा गया है। एक का नाम है वो है उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरे का नाम है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। यानी प्रकृति में होने वाले ये जो परिवर्तन है वो 2 भागों में बांटे गए हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन और दूसरे हैं अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। 2 भागों में इनको बांटा गया।
उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। क्या हमारे चारों ओर होने वाले सभी परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय नहीं होते, सब कुछ परिवर्तन है वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि चौक जो मेरे पास थी, मैंने इसको तोड़ दिया, इसके 2 टुकड़े हो गए, इनमें परिवर्तन हो गए, यानी पहले इसकी लंबाई अलग थी, अब दोनों टुकड़ों की लंबाई अलग अलग हो गई है, यानी उनका स्वरूप बदल गया है, आकार बदल गया है, दोनों टुकड़ों का आकार छोटा छोटा हो गया है। यदि हम इसको गला करके पुनः इसको इससे एक है वो चौक पुनः इसकी मूल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही और भी कुछ क्रियाकलाप जो मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लीजिए गुब्बारा है, तो गुब्बारे में हवा भर करके जब उसको फुलाया जाता है तो गुब्बारा फूल जाता है, उसमें परिवर्तन होता है, और जैसे ही हवा बाहर निकल जाती है तो वो अपनी मूल अवस्था को वापस धारण कर लेता है। एक आपकी किताब में क्रियाकलाप है कि कागज जो है उसको फाड़ करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में है वो बदल दिया जाता है, और उस कागज को वापस जोड़ करके और मूल कागज प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही है वो और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जैसे एक मुरझाया हुआ एक खिला हुआ फूल है, पुष्प है, और वो जब मुरझा जाता है तो वो अपनी मूल अवस्था को वापस धारण नहीं कर सकता। एक पेड़ से टूटी हुई पत्ती जो हरे रंग से परिवर्तित होकर के पीले रंग में परिवर्तित होगी, उसका पीला रंग वापस हरे रंग में परिवर्तित नहीं हो सकता। ऐसे ही है वो गिल्ले जो कपड़े होते हैं, तो उन गिल्ले कपड़ों को सुखाया जाता है, और सुखाने के बाद सूखे हुए कपड़ों से पुनः गिल्ले कपड़े प्राप्त नहीं किए जा सकते। अनाज जो है, उस अनाज को पीस करके उसका आटा बनाया जाता है, चूर्ण बनाया जाता है, उस चूर्ण से पुनः अनाज नहीं बन सकता। लेकिन आटे को गूंद करके, आटे में पानी मिला करके गूंद करके उसको वो फिर नए स्वरूप में बदला जा सकता है, और गूंदे हुए आटे से पुनः मूल आटा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे ही है वो कागज है, कागज की हम वो छोटे खिलौने कागज के बनाते हैं, और जैसे मान लीजिए कागज की हमने है वो एक नाव बना ली, तो कागज की नाव बन गई और उस कागज के स्वरूप में परिवर्तन हो गया उसमें, अब उसको वापस से लेकर करके मूल कागज पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बहुत से ऐसे है वो एग्जाम्पल हैं जिससे पदार्थ अपनी मूल अवस्था को वापस प्राप्त कर सकता है, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी बहुत से हैं जिनमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे जो मैंने वो दूध से दही बनाया जाता है दैनिक क्रियाकलाप में, दूध से जब दूध को दही में परिवर्तित कर दिया जाता है तो पुनः है उससे वो पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था को धारण नहीं कर सकता, वो अलग प्रकार के परिवर्तन होते हैं, और ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था को धारण कर सकता है, वो परिवर्तन अलग प्रकार के। यानी परिवर्तन मुख्य रूप से हम उनको 2 भागों में बांट सकते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। उत्क्रमणीय परिवर्तन के क्रियाकलाप जैसे आपकी किताब में दिए हुए हैं, 6.1 का जो क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप नंबर 1 की गुब्बारा लेते हैं और गुब्बारे को है वो बच्चा फूंक मार करके उसको फुलाता है, वापस उसको उससे की हवा को वो बाहर निकाल करके उसकी मूल अवस्था को वापस प्राप्त कर लेता है।
तो उस क्रियाकलाप से ये स्पष्ट हुआ कि पदार्थ है वो उसमें परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के बाद पदार्थ है वो अपनी मूल अवस्था को वापस धारण कर सकता है। ऐसे ही कागज़ को फाड़ा और कागज़ को के छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद फिर वापस कागज़ को चिपका करके मूल कागज़ है वो प्राप्त कर लिया जाता है। ऐसे ही एक और क्रियाकलाप नंबर 3 है कि आटा गूंद करके उसको है वो चपाती में परिवर्तित कर दिया जाता है और चपाती को पुनः है वो समेट करके गूंदे हुए आटे में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे ही एक क्रियाकलाप वो 4 का है। 4 के क्रियाकलाप में है वो एक बच्चा है वो कागज़ लेता है और कागज़ की नाव बनाता है और उस नाव को वापस पुनः है वो उलट पलट करके और पुनः मूल कागज़ को क्या कर लेता है, अपना मूल कागज़ प्राप्त कर लेता है। तो इन क्रियाकलाप 1, क्रियाकलाप 2, क्रियाकलाप 3, क्रियाकलाप 4 चारों ही क्रियाकलापों से ये बात स्पष्ट होती है कि पदार्थ में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिनसे मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे परिवर्तन को हम वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम वो उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो मैं यहाँ पर इन क्रियाकलापों से उत्क्रमणीय परिवर्तन की परिभाषा स्पष्ट हुई है, तो मैं यहाँ पर उत्क्रमणीय परिवर्तन की परिभाषा लिख रहा हूँ। क्या होता है उत्क्रमणीय